और साल 2020 की पहली मानसून बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो गया कराची में। और ये बारिश जब बरसी तो तेज़ हवाओं के साथ झक्कड़ चले, तूफानी बारिश हुई कई इलाकों में। कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश। अगर तेज़ बारिश की मैं बात करूँ तो कोरंगी, इब्राहिम हैदरी, कायदाबाद और मलीर और सरजानी, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ पर तेज़ तूफान और आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश इतनी तेज़ थी कि कई खंबे उखड़ गए, टूट के गिर गए, छतें उड़ गई। तो ये सूरत हाल कराची में है। और कराची की अगर मैं बात करूं तो हर साल जब मानसून की बारिशें आती हैं तो ये बारिशें रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती हैं। उसकी वजह है नाक़िस बिजली का निज़ाम, सीवरेज का निज़ाम। बात की जाती है कि नदी नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं होता और उसके बाद ये नाले भर जाते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी कचरा भरा हुआ होता है। ये नाले भरते हैं तो फिर एक सैलाबी सूरत हाल पूरे शहर में होती है। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, सड़कों पे खड़ा हो जाता है, जिसके बायस जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी ज़ाहिर मुतासर होती है। बिजली का निज़ाम दरम बरम होता है। जैसे ही पहला छींटा पड़ता है कराची में बारिश का तो कई इलाकों की बिजली जो है वो मुनक़ता हो जाती है। अगर हम बात करें के इलेक्ट्रिक की तो के इलेक्ट्रिक के नाक़िस निज़ाम की वजह से पिछले साल होने वाली बारिश से 40 अफराद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। तो अब इस दफ़ा क्या इंतजाम हैं वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे कि सूरत हाल को काबू में कराची की जो इंतज़ामिया हैं, सिंध हुकूमत है, उसने इंतजामात क्या किए। मेयर कराची ने दावे किए, बातें की, लेकिन पिछले साल की तरह क्या इस साल भी वही सब कुछ होगा। स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो हेड है शुएब बर्नी। शुएब, आज जो बारिश हुई है उसने कई इलाकों में बड़ी तबाही मचाई है और अभी ये बारिश यहाँ रुकी नहीं है, 2 रोज़ और होगी। और जिस तरह डायरेक्टर मैट कह रहे थे कि ये बारिश वैसी होगी तेज़ आंधी और तूफान के साथ, तो क्या तैयारी क्या है हमारी इस बारिश से निपटने के लिए? जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से तकरीबन 1 हफ़्ते कबल ही इस बारिश की पेशनगोई कर दी गई थी। बताया गया था कि 6 तारीख से दोपहर के वक्त से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आज ऐसी ही सूरत हाल हुई कि सुबह में शदीद किस्म की धूप थी, गर्मी थी, फिर मौसम में ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई, आंधी का सिलसिला आया और फिर बारिश तेज़ हो गई। कराची के बेशतर इलाकों में जो बारिश हुई है वो तेज़ हवा के साथ हुई है, जिसकी वजह से मुतादिद मकानात की छतें उड़ी, लोगों की जो घरों की खिड़कियों के शीशे होते हैं वो टूटे, इमारतें मुतासर हुई, साइन बोर्ड्स गिरे, दरख्त गिरे, कच्चे होटल, पथारे वगैरह जो होते हैं वो टूटे, सड़कों पे रखे हुए गमले वगैरह हमने देखा कि सड़कों पे बिखर गए, टूट के गिरे और इस तरह साइन बोर्ड्स वगैरह भी मुतासर हुए। अभी तक कराची में ये जो अभी थोड़ी देर की जो बारिश हुई है इसमें 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। 2 अफराद की हलाकत हुई है कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में, जहाँ पे छत गिरने के नतीजे में 2 अफराद जहाँ बहाक हुए हैं, एक शख्स का इंतकाल हुआ है पुरानी सब्जी मंडी के पास। ये अभी तक की अपडेट्स हैं, हम और भी अपडेट्स लेते हैं। ज़ाहिर है अब ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी, 2 रोज़ में क्या सिचुएशन होगी वो सवाल मैं उठा रही हूँ कि हमारे पास तैयारी कितनी है, हम किस तैयारी में बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं MQM के रहनुमा रियान हाशमी साहब, वो चेयरमैन भी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के। रियान साहब, क्या तैयारी क्या की गई है सेंट्रल में? ज़ाहिर बारिश तो अभी होगी और 2 रोज़ होगी और यहाँ पर तो ये बात की जा रही है महकमा मौसमियात की तरफ से कि शायद 60 मिलीमीटर तक बारिश हो, तो इंतजामात क्या किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी तो ये पहला स्पेल है और मजीद तवक्का ये है कि ये बढ़े। मैं आपके नाज़रीन के लिए आपके रिकॉर्ड में एक और चीज लाना चाहूँ। शायद आपने 3 का बताया तो इसमें एक हलाकत को मजीद ऐड करें। अच्छा। उसकी वजह यह कि थोड़ी देर पहले मेरे पास इतला ये आई है कि अंगारा गोट एक कच्ची आबादी है, वहां पर छत गिरने से गालिबन एक खातून की हलाकत वाक़ हुई है। मुसद्दिका खबर आ जाएगी थोड़ी देर में। छत गिरने के वाक़यात पिछली बारिशों में मैं ये भी बताना चलूँ कि इलेक्ट्रिक के शॉक से लोगों की मौत काफी हुई थी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो बल्दिया अदल अवस्थी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अर्थिंग करने के लिए के इलेक्ट्रिक को परमिशन ग्रांट की और वो गालिबन काम भी मुकम्मल हो चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो हलाकतों की तवक्कुआत थी वो अब कम हो गई हैं। अच्छा। जहाँ तक चोकिंग पॉइंट की बात है, मुख्तलिफ जगहों पर जैसे अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो केडीए चौरंगी हो, नाला स्टॉप हो, नागन चौरंगी हो, वाटर पंप हो, ये वो जगहें हैं जहां पर कई फुट पानी जमा हो जाता है क्योंकि ये पानी गुजर नाले की तरफ जाता है। गुजर नाले के ऊपर से ये पानी फिर लियारी नदी की तरफ जाता है। ये बरसाती नाले हैं, बरसाती नाले सेवरेज नाले बन चुके हैं क्योंकि सेवरेज का निजाम मुतबादिल नहीं है मौजूद। सितम ज़रीफी है कि इन बरसाती नालों में कचरा फेंकने का भी रुझान है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में तकरीबन 1 माह से हमने जो भी हमारी कैपेसिटी थी उसमें हमने मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट को क्लियर करना शुरू किया। फिर जब हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई तो हमने
सिंध हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद वजीर। अच्छा ये बताएं मुझे रेहान साहब, अभी आपने मुझे कहा कि ज़ाहिर हमारी कैपेसिटी खत्म हो गई, जितना हम कर सकते थे हमने किया। पिछले साल भी यही सिचुएशन थी, इन्हीं इलाकों में पानी खड़ा रहा, लोगों के घरों में दाखिल हो गया, बड़ी परेशानी हुई क्योंकि फिर निकासी आपको भी तो एक मसला हो जाता है ना, इतनी मशीनरी नहीं होती हमारे पास। अभी अगर ये बारिश होती है तो फिलहाल आप लोगों ने क्या इंतजाम किया है कि बारिश का पानी खड़ा ना हो? रिसोर्सेज है ना, मैं इसकी मिसाल दूं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 12 डी वाटरिंग पंप है, मगर कच्ची आबादियों की तादाद जो कि नाले के लेवल से नीचे रहते हैं लोग, उनकी तादाद तकरीबन 30 से ज्यादा है। तो यानी कि 12 डी वाटरिंग पंप की जगह हमारे पास होने चाहिए थे कम से कम 100-125 डी वाटरिंग पंप। अच्छा। ऐसी सूरत हाल में हमने एनडीएमए को और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट की थी जरूरत, क्योंकि जो अंडर पासेस हैं वहां पर भी पानी जमा होता है। अंडर पासेस के डी वाटरिंग पंप सही है, सही हालत में। मेयर कराची से मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है, उन्होंने दोबारा चेक करवाया है, वो चीजें तो मौसर है, काम कर रहे हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जो कि मुझे लगता है एनडीएमए के मुतनब्बे करने के बाद अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल रूनुमा होगी, उसकी मल्टीपल रीजन हैं। अभी तो पहला स्पेल है और ये सीरीज ऑफ रेन अगर शुरू होता है तो लोगों को भी एहतियात करनी है और ये बेसिकली बाइस रहमत बनना चाहिए हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं है। हमने अभी 10 एक्सकेवेटर्स मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं। अच्छा। ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं गुजारिश करूंगा सिंध हुकूमत से कि वजीर बल्दियात ने मीटिंग की थी, टीएमसी सेंट्रल को अभी तक ना तो फंड की सूरत में ना ही किसी मशीनरी की सूरत में कोई अवेलेबल कुछ भी नहीं मिला है। चले मैं आती हूँ इस जानिब की, क्या जाहिर है ये खत भी लिखे जाते हैं, मीटिंग्स में बातें भी होती हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं फंड रिलीज होते? कि शिकवा हमेशा होता है और कोई इस पर फिर बात भी नहीं होती। जफर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी से, उनसे बात करेंगे। जफर साहब, ये पहली दफा तो नहीं होता कि बारिश कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। सिर्फ 2018 में ऐसा हुआ था कि बारिश नहीं हुई थी तो परेशानी भी नहीं हुई थी। अभी 2020 की बारिश है, नालों की सफाइयाँ नहीं हुई हैं, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। क्या बताएंगे आप? तो शहर के जो मुश्किलात हैं उनको बखूबी जानते हैं। कहाँ खड़े हम लोग? अभी बारिश होगी तो कहाँ खड़े होंगे हम लोग? जिस तरह अभी भाई ने बताया कि टीएमसी सेंट्रल को कोई फंड ही नहीं मिला बारिश के हवाले से, नाले खोलने के वाले। जब मैंने ये खबर आज से 5 दिन पहले अखबारों में पढ़ी और टीवी न्यूज पे सुनी कि शदीद बारिशें होनी है और जो मेन सेंट्रल जिसमें लियाकताबाद, नाजमाबाद, नौरदानाबाद, फेडरल भी एरिया, नई कराची, नॉर्थ कराची, ये एरिया आते हैं और यहाँ के लिए 1 रुपए का भी कोई फंड ही जारी नहीं हुआ है और ना नालों की सफाई हुई है सालों से। तो फिर हमने उस वक्त चेयरमैन साहब से बात की थी और इनसे, और भाई ने, हमने उनको ऑफर की कि आपको जितनी मशीनें चाहिए हम देंगे। अच्छा। 4 रोजा मुहिम करें और इसको साफ करें, क्योंकि हमने पिछले साल में एक मैयत पे गया हूँ, जो कराची वाले लोग मरे लास्ट बारिशों में। किसी ने अपने प्यारों की लाशें रात 2 बजे उठाई, किसी ने 3 बजे, किसी ने 4 बजे। तो अगर दोबारा से पानी उसी तरह खड़ा होता है और उसके बाद जो दूसरी सूरत हाल क्रिएट होती है तो अब हिम्मत नहीं है मजीद लाशें उठाने की। आपने कितनी मशीनरी प्रोवाइड की अभी? हमने 5 इलाकों के लिए फेडरल भी, गुलबर्ग टाउन, नौरदानाबाद, लियाकताबाद, नई कराची, नॉर्थ कराची, सबके लिए बड़े बड़े एक्सीवेटर दिए हैं। अच्छा। और इनकी टीमें माशाल्लाह से लगी हुई हैं। हर इलाके में नाले पे काम शुरू हो गया है। अच्छा। और मेरे ख्याल में अब जो अंदर से निकल रहा है सारा सामान, प्लास्टिक, ये वो उठाने के लिए डंपर भी लग गए। अच्छा। और ये अगर आज बारिश शुरू हो गई जिस तरह हो रही है तो ये दूसरी शिफ्ट भी अभी शुरू कर देंगे। तो अच्छा, मैं चाहूंगी जफर साथ रहे हैं आप जो बता रहे हैं ना उसका जवाब मैं रेहान साहब से ले लूं। रेहान साहब, जफर ने मुझे बताया कि 5 इलाकों के लिए जाहिर है वो मशीनरी भी प्रोवाइड की है, यहाँ से तो मदद हो रही है आपकी, लेकिन हुकूमती मदद कोई नहीं हुई, कोई फंड रिलीज नहीं किया डिस्ट्रिक्ट के लिए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कराची के उन बेटों का, कराची के उन लोगों का जो कराची को ओन करते हैं, कराची के लिए कुछ करना चाहते हैं। दरअसल कराची जिस तरह रेवेन्यू जनरेट करके देता है, कराची का इतना तो हक बनता है ना। वजीर बल्दियात से मेरी 10 बस्ता गुजारिश रही, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो आप डिप्टी कमिश्नर को देंगे फंड, आप हमें फंड ना दें, आप मशीनरी दे दें। गुज़िश्ता 4 साला बल्दियाती दौर में सिर्फ एक बार वाटर कमीशन की हिदायत पर मशीन फंड एलोकेट हुए। 4 साला बल्दियाती दौर में 4 दफा मानसून साइकिल आई और इसके अलावा तकरीबन 8 मरतबा बारिशें हुई। इस दफा में सिर्फ एक बार फंड एलोकेट हुए वाटर कमीशन की हिदायत पर, मुख्तलिफ जगहों पे लगाया गया है। मैंने जैसे कहा ना कि कैपेसिटी की जरूरत है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कराची के लोग, मोहल्ला कमेटियां कब तक ये काम करेंगे? सही बात। या टैक्स भी दें
और फिर वो कराची के फिर अपनी मदद भी खुद ही करें, फिर अपनी मदद भी खुद ही करें, चाहे वो कोरोना की वबा हो, चाहे बारिश, इलेक्ट्रिक का मसला हो, पानी का मसला हो, कचरों का मसला हो, वो खुद ही हल करें। तो जफर साहब, हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, ना ही फंड रिलीज कर रही है। रेहान साहब कह रहे हैं कि हमने कहा भी, मीटिंग्स भी होती हैं, लेकिन एक बार से फंड रिलीज किया जो लगा दिया, उसके बाद कोई फंड नहीं है। अब आप जैसे लोग खड़े होते हैं, चाहे कोई परेशानी हो कराची के लोगों के लिए, और आप लोग जो है वो करते भी हैं मदद। अब आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि हुकूमत की तो शायद कोई तैयारी नहीं है। देखें, हमने तो ये जिन कंपनियों से मशीनें ली हैं, बड़े एक्सीवेटर्स, हमने इनसे बात की भी है कि मे बी पॉसिबल अगर बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई तो हम उन एक्सीवेटर्स को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन इस्तेमाल करेंगे। और एक एक एक्सीवेटर का आप यकीन जाने, एक एक दिन का जो बिल है वो लाखों में, हम मतलब इस सारी मशीनों का। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर के लोगों की जान बचे। हमारे शहर में लोग बहुत मर गए इन आफतों में, मतलब उन लोगों को जिंदा रहना था। एक एक बिल्डिंग के 3-3 लोग, सगे भाई, बच्चे, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। बल्कि मैं तो आज वहाँ KBR के नाले पे खड़ा हुआ था, जब वहाँ सफाई शुरू हुई है, तो वहाँ अहले मोहल्ला ऐसे खुश हो गए कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इतने में एक साहब आए, उन्होंने आगे अपना तारुफ कराया कि मैं किसी जिम का मालिक हूँ और रमजान साहब का भाई हूँ। मेरा बेटा 2 साल पहले इसी नाले में गिर के मरा, 3 दिन बाद उसकी मैयत निकली, नेवी वालों ने निकाली ढूंढ के। तो बात ये है, यहाँ तो ये नाले लोगों की जाने ले रहे हैं, और इतनी खतरनाक बारिश की पेशन गोई सब कुछ इस वक्त वीडियो चल रही है कि सारे फैसल पे बिल्डिंगों के बोर्ड गिरे हैं उड़ उड़ के। उस सूरत हाल में आज बारिश के दौरान काम शुरू हो गया, और अल्लाह ताला इनको बस हिम्मत दे। हम इनका साथ दे रहे हैं, इनके पास वसाइल नहीं है, कराची के लोग इनका साथ दे रहे हैं, समाजी तंजीमें इनका साथ दे रही हैं। कितनी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि बारिश कुछ इलाकों में हुई है तेज, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की हुई है, तो मशीनें कितनी लगी हुई हैं, क्योंकि किस स्पेल आना है अभी तो ये फर्स्ट स्पेल 5 इलाकों में लगी हुई है। गुलबर्ग टाउन में भी लगी हुई है मशीन, नॉर्थ नाजाबाद में टाउन में भी लगी हुई है, लियाकताबाद टाउन में भी लगी हुई है, नई कराची में भी लगी हुई है, नॉर्थ कराची में भी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, 5 उसमें लगी हुई है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी अगर ये सूरत हाल खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे खराब होती है, अर्बन फ्लड का खतरा पैदा होता है, तो क्या कैपेसिटी क्या है JDC के पास? JDC के पास क्या कैपेसिटी है? मैं बताता रहा हूँ, पिछले साल लाशें दफन कर रहे थे रात में, उसी से बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और JDC तो अपना काम कर रही है, ना ही इंतजामिया हुकूमत, ना सिंध हुकूमत में कहीं नजर आती है। तो जफर, आप बार बार तवज्जो तो मबजूल कराते हैं, लेकिन आप मदद कभी कहते हैं, हुकूमत ने कोई बात की, कोई मदद, किसी किस्म की कोई यकीन दहानी, कोई वादा? आज 140 दिन हो गए हैं राशन बांटते हुए, पूरी मोबाइल मार्केटें बंद हैं, काम करने वालों को यहाँ 100-100, 200 सुजुकियां राशन बंट रहा है, हुकूमती कोई नुमाइंदा नहीं आया। कोरोना का पूरा अस्पताल बना के खड़ा कर दिया नॉर्थ नाजाबाद में उनैद लाखानी साहब के साथ मिलके। एक किसी ने थैंक्स का मैसेज, भाई बात यह है कि आवाम से दिलचस्पी नहीं है, आवाम मर रही है, मर जाए, पानी घरों में भर जाएगा, कोई बात नहीं, गरीब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, कोई बात नहीं, गरीब है ना, ये बारिश गरीब के लिए रहमत थोड़ी बनेगी। आप तो ये लोग तो आप मुसीबत तो समझे, सारे नाले चौक पड़े हुए, किसी को फिक्र ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।